वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को ताने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। देखिए, अभी तक तो हमें पहले यही पता था कि बड़ों को ही ताने दिए जाते हैं, बट मैं जब बच्चों के बीच में रहती हूँ और बच्चों से मैं जब बातें करती हूँ तो मैंने बच्चों से मोस्टली ये सुना, इस तरह के शब्द सुने हैं कि उसने मुझे ताने दिए हैं, मेरी मम्मा मुझे ताने देती है, मेरे पापा मुझे ताने देते हैं। तो दोस्तों, अभी सोच सकते हैं आप, और ऐसा आप लोग भी फील करते होंगे कहीं ना कहीं। आप लोगों के पास जब बच्चे हैं और वो अपने पेरेंट्स से शिकायतें करते हैं कि देखें पापा मम्मा ताने देती है इस बात को लेके, या फिर मम्मा देखें पापा मुझे ताने दे रहे हैं। तो अभी तक पहले तो बड़ों से ही हमें ताने दिए जाते हैं, लेकिन अभी तो बच्चों को भी ताने दिए जाने लगे हैं। तो दोस्तों, मैं इसी मैटर पे बात करूँगी। तो देखिए, बच्चा जो होता है वो बहुत समझदार होता है। हम ये सोचते हैं कि वो बच्चा है, समझता नहीं है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है और आपको ये चीज़ समझनी है। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं, ठीक है, तो किसी भी एज का बच्चा है, तो अभी मैं आपको बोलूँगी तो देखें 7 साल का बच्चा आराम से सारी बातें समझ लेता है। ठीक है, आजकल के जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े होने शुरू करते हैं तो उनको मोस्टली क्या होता है, पेरेंट्स में हम लोग बच्चों को कुछ ना कुछ बात पे टोंट मार ही देते हैं। ठीक है, तो बच्चों को नहीं मारना और नहीं डांटना और बिल्कुल भी ताने तो बिल्कुल भी नहीं देने, वो इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए, हम कभी पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स अगर मैं बात करूँ तो हम लोग सोचते हैं कि मारने से बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो मारने से कभी ठीक नहीं होगा। और दूसरा, हम ये सोचेंगे कि उनको डांटेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, बच्चे की एक अलग माइंड होता है, बच्चा अपने तरीके से सोचता है। देखिए, अब आती है बात तानों की। ठीक है, बच्चे को आपने ये कहते सुना होगा कि देखिए मम्मा ताना मारती है, पापा ताना मारते हैं। तो ये एक जो बात होती है ना कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं और उनको ये शब्द आ गया है कहना कि मम्मा ने इस बात पे ताना दिया, उस बात पे ताना दिया। तो अब सोचें ज़रा, जब बच्चे को ये बात पता है कि हम उसे ताना दे रहे हैं, तो सोचें उसके माइंड पर कितना असर पड़ता होगा। तो आप कभी आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो हम उसे ज़बरदस्ती भेजते हैं, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो स्कूल नहीं जाता, वो खेलने लगता है घर में रह के, थोड़ी देर वो रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद वो खेलना शुरू कर देता है। फिर माएँ जो होती हैं कि देखें अभी इसको सुबह पेट में दर्द हो रहा था, अभी स्कूल का टाइम निकलते ही इनका खेलना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो टोंट होते हैं कि अभी आपको ड्राइंग करनी है ना, बच्चों को शौक़ होता है ड्राइंग करने का, क्राफ्ट करने का। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जो माएँ होती हैं, कि आपको जब पढ़ने को कहा जाता है तो आप पढ़ते नहीं हो और ये क्राफ्ट करवा लो, ये फालतू के काम करवा लो। इस तरह की जो बातें होती हैं ना, तो बच्चे को हर्ट करती हैं। देखिए, बच्चे की एक अपनी जर्नी होती है, बच्चा बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें सीखता है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक एक चीज़ में परफेक्ट हो। आपका बच्चा ड्राइंग में परफेक्ट हो सकता है, आपका बच्चा क्राफ्टिंग में परफेक्ट हो सकता है, आपका बच्चा मैथ में परफेक्ट हो सकता है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सबके बच्चे अपनी जगह परफेक्ट होते हैं। तो हमने ये समझना है कि हमारा बच्चा किस लेवल पर किस तरह का काम करता है, किस तरह की बात समझता है। तो अगर बच्चा बाई चांस छुट्टी कर लेता है, या वो बीमार है, या वो उसके साथ कोई ऐसी बात हुई है, वो घर में है, कोई भी बात, लेकिन आपने अपनी जो बात है उसको तानों की तरह नहीं सुनानी है। आप अपनी बात को कहें। और अगर आपका बच्चा बार बार आपसे ये शिकायत करता है कि मम्मा आप ताने देती हो, ठीक है, पापा आप ताने देते हो, तो आपने अपनी बात करने का जो एक तरीका है वो चेंज कर लेना है और उस बच्चे को पहले ये बताना है कि आप उसे ताने नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा रिटर्न में आपसे हमेशा ये कहता है कि आपने मम्मा देखो आप इस बात पे ताने देती हो, अभी आप मुझे ताने देना बंद करो, तो आपने सबसे पहले ये बच्चे को क्लियर कर देना है कि बेटा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और आपको मेरी बात समझनी है, मैं आपको ताना नहीं दे रही हूँ या दे रहा हूँ। कोई भी अगर पेरेंट्स दोनों में से कोई भी समझाता है तो वो बच्चे को एक बात आप पहले से उसको समझा दें कि आप उसे ताना नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप उसके बेटर लाइफ के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए आप उसको समझा रहे हैं कि ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, इस तरीके से करनी चाहिए थी। और अगर हम आपको किसी बात के लिए बोलते हैं तो वो ताने नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो
एक्स्ट्रा एडवांस होते जा रहे हैं, वो बड़ों के साथ उठना बैठना, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से सबकी बिज़ी लाइफ हो चुकी है तो वो नहीं हो पाता है कि बच्चे बाहर खेलें या फिर किसी के साथ खेलें। तो बच्चे ज़्यादातर वक्त स्कूल में गुजारते हैं या डे बोर्डिंग में गुजारते हैं और फिर वो अपने वक्त थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं और घर के माहौल का असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आपके घर में भी आपका बच्चा आपसे ये सवाल करता है कि आप मुझे ताने देती हो, तो प्लीज़ इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ताना दे देते हैं लेकिन हम फिर कहते हैं कि हम ताने नहीं देते हैं। तो गाइस, होता है ऐसा, कई बार होता है, मैंने भी काफ़ी बच्चों को ये बातें कहते सुना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने अपनी बात कैसे कहनी है, और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के साथ कुछ बात कहना चाहते हैं तो उसको पहले बता दें कि ये ताना नहीं है और ये बात मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। आई होप दोस्तों ये ऑडियो पसंद आया है और कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर सकूँ जो मुझे ठीक लगती है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ डाल सकूँ। देखिए, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, जो मुझे समझ आता है वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ और अच्छे से बना सकूँ। और मेरे पीछे बैकग्राउंड से काफ़ी शोर आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आसपास बच्चे होते हैं, तो वो शोर करते ही रहते हैं, किसी न किसी बात पर कहीं ना कहीं शोर होता ही रहता है। तो दोस्तों, उसके लिए भी माजरत चाहूँगी, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना कैपेसिटी नहीं होती है सबके पास सुनने की। तो मैं आगे और इस मौजू पे बात करूँगी फिर किसी और दिन। तो मैं सभी पेरेंट्स के लिए कहूँगी कि जो प्लीज़ अपने बच्चों को ताने देना बंद कर दें, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के।